हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई पीओ 2024 को लेकर जो भी आपकी क्वेरीज हैं, इस वीडियो में सभी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। और अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसको क्वेरी को आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है? क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम? तो नोटिफिकेशन डेट क्या रहने वाला है आपको बताएंगे। एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी कितना रहेगा और कट ऑफ 4 साल का हम देख लेंगे कितना कट ऑफ था 4 साल का। ठीक है? सबसे पहले नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो लास्ट ईयर 7 सितंबर को आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 27 सितंबर तक चला था। ठीक है? और एग्जाम जो हुआ था आपका वो 2, 4 और 6 नवंबर को हुआ था, शायद मुझे जहां तक लगता है। ठीक है? तो 2, 4, 6 नवंबर को हुआ था। एडमिट कार्ड इसका कब आ गया था? एडमिट कार्ड इसका आ गया था आपका अक्टूबर के मंथ में। ठीक है? ये 1, 4 और 6 नवंबर था। ठीक है? दो नहीं, 1, 4 और 6 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है? अब इस साल जो एग्जाम शेड्यूल है वो कब का है? तो वो 27th के बाद का है। ठीक है? 27 दिसंबर के बाद का है। 28, 29 और 30 को हो सकता है आपका एग्जाम। ठीक है? 20, 29, 30 दिसंबर को आपका एग्जाम हो सकता है। तो अब बात करें नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है। आज फ्राइडे हो सकता है आ जाए, या फिर मंडे वाले वीक में कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट वीक में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो नोटिफिकेशन का आप कभी भी आप देख सकते हैं कि आपको पॉपअप मिल जाएगा एसबीआई की वेबसाइट पे जाकर कि नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो नोटिफिकेशन की टेंशन मत लीजिए आप। अब बात करें हम एज लिमिट की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की। ठीक है? तो एज लिमिट आपका 21 से कम और 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस डेट पे? तो 1/4/24 पे। ठीक है? 1/4/24 आपका कट ऑफ डेट जो रहेगा वो 1/4/24 रहेगा। ठीक है? तो कब से कब तक? तो कैंडिडेट को 1/4/2003, ठीक है, 1/4/2003 से लेके 2/4/1994, इतने में ही दोनों डेट इंक्लूसिव रहेगी। तो इतना अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है अपर एज लिमिट के लिए, आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना होगा। ठीक है? डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। Those who are in final year semester or their graduation may also provisionally subjected to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed graduation examination on or before 31/12/23। तो जो अपेयरिंग में करके भरेंगे तो उन्हें 31/12/23 नहीं, यहाँ पे 31/12/24 हो जाएगा। ठीक है? 31/12/24 तक उनके हाथ में रिजल्ट आ जाना चाहिए इस डेट का। ठीक है? वो इंटरव्यू में लेके जाना होगा। ठीक है? अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपियरिंग में तो लास्ट ईयर के हैं तो आपको इस डेट तक आपके हाथ में डिग्री आ जाना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं फेज वन। 3 फेजेस में एग्जाम होता है। ठीक है? फेज वन आपका होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसे हम बोलते हैं, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं रहने वाला है, ओवरऑल कट ऑफ ही रहेगा। ठीक है? तो इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा और 20 मिनट दिए जाएंगे। क्वांट में आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है? टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसका 30 मार्क्स, इसका 35 मार्क्स, इसका 35 मार्क्स। ठीक है? कोई भी सेक्शनल कट ऑफ आपका नहीं रहने वाला है इसमें। तो टोटल 1 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 100 क्वेश्चन रहेगा। ये हुआ प्री का। अब मेंस के लिए कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे? तो जितना वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स। ठीक है? अप्रॉक्स 10 टाइम्स उसका। मान लीजिए कि अगर 2000 वैकेंसी आती है, जो कि एसबीआई कसम खा के रखा कि हर साल 2000 वैकेंसी ही देगा, तो इस साल भी हो सकता है कि 2000 वैकेंसी आए। तो टोटल 20,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। ठीक है? इसके बाद फेज टू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क के लिए, आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और जाकर डे वन से वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो सीरीज है ये, आपको बहुत फायदा होगा इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा तो। ठीक है? अब चलिए बात करते हैं मेंस एग्जाम का जो पैटर्न होगा क्या होने वाला है। तो टोटल जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है? और अगर डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का ऐड कर दे उसमें, तो टोटल 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। क्या क्या सेक्शन रहेंगे? तो टोटल आपको 3 घंटे दिए जाएंगे चारों सेक्शन के लिए। ठीक है? और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए।
तो पहला सेक्शन आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 50 मिनट आपको दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 50 मिनट। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जिसे हम क्वांट बोलते हैं, उसमें डीआई का क्वेश्चन भर के रहता है। तो 30 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, 45 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस जो भी रहता है, जिसे हम सिंपली करंट अफेयर्स बोलते हैं, तो 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, इसमें आपको 45 मिनट दिया जाएगा। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, ठीक है। अब बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपका 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। टोटल 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। इतना खत्म होने के बाद फिर आपका सेक्शन 2 शुरू होगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, ठीक है। टेस्ट थ्रू आप बोलिए उसे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर और ऐसे लिखने को दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, एक लेटर का एक ऐसे का, ठीक है। इसमें आपको लेटर के अंदर भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे के अंदर भी 2 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आप कंफर्टेबल हो क्वेश्चन करिए, लेटर में से एक, ऐसे में से एक आपको करना ही करना है, ठीक है। तो 50 मार्क्स रहता है इसमें, 30 मिनट दिए जाते हैं। टोटल आपको मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 250 रहेगा, और टाइम आपको 3 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब रॉन्ग आंसर पे आपका 1/4 मार्क्स कटेगा, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, किसी भी हो, एग्जाम कोई भी हो, आपका 1/4 मार्क्स कटेगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आंसर नहीं करते, तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा उसका। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, प्री और मेंस दोनों में ही, सॉरी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, प्री और मेंस दोनों में, सेक्शनल टाइमिंग दोनों में है, ठीक है। अब फेज 2 होने के बाद, जब फेज 2 में सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका फेज 3 एग्जाम होगा, ठीक है। मेंस के बाद फेज 3 एग्जाम होगा। फेज 3 में क्या क्या होगा, तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे फेज 3 के लिए, तो जितनी वैकेंसी उसके 3 टाइम्स, ठीक है। तो अगर 2000 वैकेंसीज आती है, तो 6000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा फेज 3 के लिए। इसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ये आपको मार्क्स के लिए नहीं होगा, बस जो भी आप इसमें आंसर करिएगा वो आपके इंटरव्यू के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से, ठीक है। तो आपके पैनल मेंबर्स के लिए वो बेनिफिशियल होगा, उसमें आपके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरव्यू में आपसे साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद होगी ग्रुप एक्सरसाइज, जिसे हम जीडी भी बोलते हैं, जीई या जीडी। फिर आपका होगा इंटरव्यू। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट का कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, मार्क्स क्या रहेगा, जीई का और इंटरव्यू का। तो ग्रुप एक्सरसाइज आपका 20 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स दिए जाएंगे, इसमें 50 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको 50 में जो भी मार्क्स आएगा, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो बैंक बाद में डिसाइड करेगी, ठीक है। इतना होने के बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, वो आपका फेज 2 और फेज 3 एग्जाम पे बनेगा, ठीक है। फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स को लेकर बनेगा, फेज 1 का मार्क्स आप इसमें ऐड नहीं होगा, जो भी आप मार्क्स लाते हैं। फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। अब जो भी आपका फेज 2 में मार्क्स आएगा, फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर जो मार्क्स आएगा वो 250 में रहेगा, ठीक है। 250 में नॉर्मलाइज मार्क्स 75 करके 75% लिया जाएगा इसका, जो आप लाएंगे 250 में, और ग्रुप एक्सरसाइज का 25% लिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, और 100 में उसे नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 100 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और फिर कट ऑफ निकलेगा, उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना होगा। 100 में आप क्लियर कर लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद वो बैंक की वेबसाइट में रिजल्ट पब्लिश होगा। इसके बाद फिर अब सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेसिक पे आपका 41,960 बन रहा था 4 एडवांस इंक्रीमेंट के बाद, और इन हैंड सैलरी आपका 63,840 है। इसमें आपका बाकी कंट्रीब्यूशंस और जो आपको लीज रेंटल फैसिलिटी और बाकी सब चीज मिलेगा वो अलग से मिलेगा, ठीक है। ये सब अलग से कटेगा, ये सब मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपको फुल डिटेल चाहिए सैलरी स्लिप का, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल में सैलरी स्लिप का समझा दूंगा कितना इन हैंड सैलरी आता है, ठीक है। इन हैंड सैलरी कितनी आती है एसबीआई पीओ की, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा इन हैंड सैलरी आपकी कितनी आती है। अब ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग और करियर पाथ जो है आपका, तो आपसे 2 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो कि मिनिमम 3 साल आपको सर्व करना ही करना है, ठीक है। 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे बैंक को, ठीक बात है। 2 साल आपको पीओ का पोस्ट मिलेगा, उस बीच में आपके कुछ एग्जाम्स होंगे, उस एग्जाम को सिंपल छोटा मोटा असेसमेंट होगा, उस असेसमेंट को आपको क्लियर करना होगा। तो फिर आप प्रोबेशन आपका हटाया जाएगा, खत्म होगा प्रोबेशन। और फिर जो आपको अगर चाहिए कि इसमें क्या क्या करियर पाथ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, प्रमोशन कैसा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें,
एक तो सैलरी, इन हैंड सैलरी, और दूसरा प्रमोशन ग्रोथ क्या है, ठीक है, करियर पाथ क्या है, वो दोनों मैं आपको बता दूंगा। अब फी की बात करें तो 750 लगता है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, नील है, ठीक है। और एक बार फी आप पे कर दिए तो रिफंड नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, एग्जाम का फी तो रिफंड होता नहीं है। तो 750 अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो आपका लगेगा, और बाकी को नील लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ कितना था लास्ट 4 साल में, ठीक है, प्री का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो 2023 में जनरल का कट ऑफ 59.25, 2022 में 59.50, 2021 में 63, और 2020 में 58.5। तो इस साल एग्जाम थोड़ा इजी था इसलिए कट ऑफ जो हाई गया है। बाकी देखिए हर साल कट ऑफ जो है वो 59 के आसपास ही रह रहा है, ठीक है। इस बार कितना रहेगा कट ऑफ, ये कमेंट में आप पूछेगा तो कोई नहीं बता सकता कट ऑफ इस बार कितना रहेगा एग्जाम के पहले। एग्जाम होने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हो, वो भी कंफर्म नहीं रहता है। एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आता है वही आपका कट ऑफ रहता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो एग्जाम से पहले कोई बता ही नहीं सकता, तो ये मत कमेंट करिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का क्या होने वाला है, ये बेतुकी बात हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और ये वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक में ही काम करके हम अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके, ज़्यादा लोग वीडियो पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।